अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं दोदला जंगल में और हमारे उस मोटे भाई की तरफ से दावत है। हम सब दोस्त आ चुके हैं जनाब, जंगल में आए देखते हैं। तौसीफ़ अशरफ साहब आग जलाकर पतीले के पास बैठ गए हैं और बाकी दोस्त लगे हुए हैं जनाब अली मिसाला तैयार करने में। शोएब भाई की तरफ से है दावत, शादी कर रहे हैं उसको परेशान। दोदला जंगल में जानवरों को पानी पिलाने के लिए टोभे बने हुए हैं। यहाँ पे बारिश का पानी जमा होता है और नहर का पानी भी डाला जाता है इसमें। क्योंकि ये कुदरती जंगल है और इसके अंदर काफ़ी टोभे बने हुए हैं जहाँ से जानवर भी पानी पीते हैं और इंसान भी पानी पीते हैं। तो दोस्तों, पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। मैंने कहा व्यू दिखा दूं मैं आप लोगों को भी एक बार, फिर इसको आप नज़र घुमा के देख लें। उससे आगे खाना बनाते हैं। दोस्त कर रहा है सब्ज़ मिर्चों की कटाई। तौसीफ साहब आग जला रहे हैं और साथ में लगा रहे हैं शुगल मेला। जिस दोस्त ने हमारी दावत की है वो दोस्त जो है बहुत बढ़िया किस्म का दोस्त है। ये है वो दोस्त। मजाक में बातें ये चल रही हैं कि उसने 2 किलो गोश्त लिया था और सारे दोस्तों को दे दी थी दावत। 2 किलो गोश्त लेने के बाद उसने उसमें से दे दिया है 1 पाव अपने घर पकाने के लिए। ये दो दोस्त लकड़ियाँ लेने गए थे और काफ़ी देर के बाद लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद आ गए हैं। आप लोग लकड़ियाँ देखें, जंगल की खुश्क ताज़ा। क्योंकि हवा चल रही थी तो आग जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। दावत वाले दोस्त के साथ छेड़खानियाँ भी जारी थीं। फिर करते करते हमने उस दोस्त से 2 किलो गोश्त और मंगवाया। अब गोश्त हो चुका था 4 किलो हमारे पास। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उस दोस्त ने हमें शहर के अंदर ही बता दिया था कि 2 किलो गोश्त है और हम दोस्त हैं 8। तौसीफ साहब के रोला डालने पर और शाह जी के इसरार पर बड़ी मुश्किल से उस दोस्त को मनाया और 2 किलो गोश्त हमने ले लिया। अब हमारे पास गोश्त था 4 किलो। पतीले में गोश्त और पानी डाल के आग जला के तो दोस्त कर रहे हैं चिल। इधर उधर घूम रहे हैं, मज़े ले रहे हैं पार्टी के। क्योंकि ये दोस्त बड़ी मुश्किल से हमारे काबू में आया था। दोस्तों ने कहा चलो भाई एक वीडियो बनाते हैं स्लो मोशन पे। ये ऐसे ही मैंने हाथ से इशारा किया जिस तरह मैं कोई बॉल करवा रहा था और तौसीफ साहब ने एक लंबी हिट घुमा दी है और बाउलर जो है वो लेट चुका है और गेंद की तरफ देख रहा है। कोई गेंद नहीं थी, कोई बाउलर नहीं था, ये जस्ट ऐसे ही सीन था। पतीले का ढक्कन हटाकर देखने की तैयारी की जा रही है कि भाई इसमें कुछ है भी या नहीं, या कुछ बना भी या नहीं। लेकिन सेका पहुंच रहा है भाई, सेका पहुंच रहा है। बड़े मज़े के साथ तमाम दोस्त एक्साइटेड हैं कि मौलवी भाई कैसी बनाते हैं रेसिपी। मौलवी भाई गोश्त के ऊपर से निखार कर रहे थे, जिस तरह गुड़ बनाने वाले वेलने पर ऊपर से माल उतार के फेंका जाता है। क्योंकि जो पहले 2 किलो गोश्त लिया था वो गोश्त और जो बाद में 2 किलो गोश्त लिया वो अलग अलग जानवर ज़िबा हुए थे। कुछ गोश्त सख्त था और कुछ था नरम, तो गोश्त के अंदर डाल दिया गया है मज़ीद पानी। दावत करने वाले दोस्त का अभी तक मजाक उड़ाया जा रहा है कि इसके काम देखो, 8 बंदे बुला लिए और 2 किलो ले लिया है उसने गोश्त। हवा का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कोई ख़ास जो है ना इसको सेका नहीं पहुंच रहा था और हमारी पिकनिक पार्टी हो रही थी लेट।
तो जनाब मौलवी साहब बढ़ चुके हैं दोबारा सालन की तरफ और मेरे ख्याल में डालने लगे हैं इसके अंदर हरी मिर्च। शुएब भाई लेके आ रहे हैं ईंटें और साथ में कर रहे हैं डांस। ईंटें इसके लगाई जाएंगी साइडों पर ताकि मज़ीद आग का सेका पहुंच सके और खाना हो जल्दी तैयार। फ़ोटो सेशन शुरू होने वाला था और तौसीफ़ साहब से टोपी ले ली गई है और शेबी भाई से भी टोपी लेकर तौसीफ़ भाई का रह गया है पर्दा। तो दोस्तों आग जो है वो खातिर खा काम नहीं कर रही थी। दोबारा इसके साथ ईंटें लगाई जा रही हैं, थोड़ा ऊंचा किया जा रहा है क्योंकि चूल्हा हमारा था छोटा। शुएब भाई हैं वो पेस्टिसाइड कंपनी के नुमाइंदे हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्टिसाइड स्प्रे सेल। उसके साथ उसके कुछ कोलीग भी थे जो स्प्रे वाली कंपनियों में जॉब करते हैं। ईंटें वगैरह सीधी करके इसके ऊपर रखा जा रहा है दोबारा से पतीला और चल रहा है गपशप का सेशन। तौसीफ साहब जला रहे थे आग और आप देखें टोबे का रिव्यू। सनसेट व्यू हो रहा है यहाँ पर। असर का वक्त हो चुका है और सूरज ढल चुका है। दोस्तों ये जो दरख्त आपको नज़र आए इसको उकां कहते हैं और दोस्त कर रहे हैं गपशप। मैंने लिया है दूर से जूम करके ये शॉट। शेबी भाई के साथ खप शप जारी है। दोस्तों शेबी भाई आग जला के आए हैं और काफ़ी ज़्यादा जला दी है आग। आंखों में भर चुका है धुआं जनाब के और आंखें मलते हुए आ चुके हैं और मैं गया हूं जनाब पतीले के पास और देखते हैं कि क्या बन रहा है और कितना लगेगा टाइम, क्योंकि सब्र नहीं हो रहा हमसे। मौलवी भाई मुसलसल पतीले के अंदर चमचा हिला रहे हैं और देखें हो रहा है क्या। दोस्तों आग भी ज़ोरों पर है और भूख भी है ज़ोरों पर। दोस्तों ये जंगल जो है चोलिस्तान में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है। यहाँ से मेरे ख़्याल में इंडिया का जो सामने वाला इलाका है वो राजस्थान का इलाका है। यहाँ पर काफ़ी परिंदे और जानवर रहते हैं जो पानी भी यहीं इन टोभों से पीते हैं। शोएब भाई हल्का हल्का डांस भी कर रहे हैं और साथ में ला रहे हैं लकड़ियाँ, क्योंकि भाई की हुई है प्रमोशन एक कंपनी के अंदर और भाई की निकली है एक मोटरसाइकिल कुरा अंदाजी से। जब इतना कुछ हो गया हो तो फिर डांस तो बनते हैं भाई, बनते हैं। शोएब भाई के आज ज़मीन पर पाँव नहीं लग रहे, वो कभी इधर जा रहे हैं तो कभी जा रहे हैं इधर। दोस्तों भूख है अरूज पर और गोश्त है कि वो गलने का नाम नहीं ले रहा। हम चुके हैं थक। मून भाई मून फ्लेक्स फोर्ट अब्बास वाले आग जलाने की मुसलसल कर रहे हैं कोशिश ताकि जल्दी से माल तैयार हो जाए, लेकिन नहीं, अभी नहीं, अभी मज़ीद लकड़ियाँ चाहिए दोस्त। तो दोस्त चले गए हैं लकड़ियाँ ढूंढने के लिए। लकड़ियाँ आ चुकी हैं और अब आग जलाने की बारी है तौसीफ साहब की। तौसीफ साहब और अंश भाई लगे हुए हैं आग को मज़ीद तेज़ करने के लिए। दोस्तों आग जलेगी तभी तो माल बनेगा। दोस्तों ने कहा है कि आराम से बैठ जाओ, थक जाओगे, लेकिन थक तो हम चुके थे। माल तैयार होने में अभी लगेगा काफ़ी समय। गोश्त गल चुका है और अब लग रही है इसको भुनी और खुशबू जो है निकाल रही है हमारी जान। आहा हा। कई बार हमने इस दोस्त को तरला किया कि भाई हमें थोड़ा सा शोरा पिला दिया जाए वरना हम तो गिर जाएंगे भाई, लेकिन मौलवी भाई ने कहा खबरदार जो किसी ने शोरबा मांगा तो।
लेकिन मौलवी भाई ने पिलाए हमें आधा आधा कप शोरबे का, वो भी मून भाई के कहने पर। ये जो मेरे कोट के ऊपर आप दाग देख रहे हैं, पता नहीं किसने यहाँ पर दूध या दही गिरा दिया था, लेकिन मैंने कहा भाई सर्दी है तो पहनना तो पड़ेगा। दोस्तों अब देखिए माल हो रहा है तैयार बिल्कुल, और जान जा रही है निकलते हुए। इसके अंदर अब डाली जाएगी क्रीम। ये है मौलवी भाई की रेसिपी। शाम हो चुकी है दोस्तों और माल भी लग चुका है बिल्कुल करीब। प्लेटें की जा रही हैं सीधी। शाहजी कर रहे हैं गिलासों की सेटिंग और डाल रहे हैं उनके अंदर थोड़ा सा रायता। माल हो चुका है तैयार और चाय रख दी गई है फाइनली। दूध हम लेकर गए थे फोर्टाबाद से और चाय ऊपर रख दी गई है। गोश्त डाला जा रहा है प्लेटों के अंदर और देखें दोस्तों नज़ारा। आहो, भूख से निकली जा रही थी जान सबकी, और सबकी यही ख्वाहिश थी कि सबसे पहले उसके आगे प्लेट रखी जाए। मौलवी भाई कर रहे हैं गोश्त तकसीम और शाहजी प्लेटें उठा उठा के रख रहे हैं हम सब दोस्तों के आगे। अंधेरा हो चुका है, मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं। दोस्तों ये देखें कैसे बना है हमारा प्रोग्राम और कैसे हुआ है सालन तैयार। रोटियां निकाल ली गई हैं, प्लेटें रख दी गई हैं। दोस्तों ने कर दिया है शुरू। हमारे पास था माल काफ़ी मिकदार में और वाफिर था। मून भाई बता रहे हैं हम कमाल कमाल। मौली भाई सालन तकसीम करके बैठ गए हैं। रोटी मैंने पकड़ ली है, भूख से हुआ है मेरा बुरा हाल। मेरा क्या भाई, सबका यही हाल है। माल देखें भाई हो चुका है तैयार। खाना हम दोस्त लगे हैं खा, और शाहजी लगे हुए हैं नल्ली को साफ करने के लिए। लो भाई दोस्तों, खाना खा लिया और चाय उबल रही है, पत्ती डाल दी गई है और अंगारों के ऊपर चाय बन रही है। शेफ भाई कह रहे हैं कि पहली बार मैं अपने खर्चे से कोई अच्छी चीज़ खा रहा हूँ। दोस्तों चाय जो है वो बन रही है अंगारों के ऊपर और अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। इलायचियाँ दी थी डाल। वसीम भाई कर रहे हैं कुछ। वसीम भाई ने कहा कि चाय को लगेगा अभी थोड़ा सा और टाइम। आग हमने इतनी जलाई कि उसके अंदर ईंट भी लाल हो गई, जिस तरह किसी भट्ठे के अंदर पकते हुए ईंट लाल होती है। दोस्तों अंधेरा काफ़ी हो चुका था, हर तरफ अंधेरा छा चुका था और गीदड़ों की आवाज़ें भी आ रही थी। सर्दी बढ़ती जा रही थी और तमाम दोस्त चे के चूल्हे के पास ही बैठ रहे थे। अब देर सिर्फ ये थी कि चाय तैयार हो जाए और पिए और अपने अपने घरों को भाग जाए। चाय के अंदर पौवा हिलाया जा रहा है ताकि चीनी मिक्स की जाए। मौलवी भाई चाय तकसीम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मीठा बहुत ज़्यादा डाल दिया गया है, कि अभी कम है, अभी कम है, अभी कम है। करते करते मीठा हो गया था ओवरलोडेड। दोस्तों हर तरफ अंधेरा गुप्त हो चुका था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चाय पीने के बाद हो चुकी हैं वापसी की तैयारियां और मेरा कप अभी तक है मेरे हाथ में, क्योंकि मैंने अभी तक ख़त्म ही नहीं की चाय। दोस्तों खाने के बाद और चाय के बाद वापसी की हुई तैयारी और सामान किया जा रहा है गाड़ियों के अंदर दोबारा से शिफ्ट।
सामान लोड करने के बाद दोस्तों हम निकलने लगे हैं अब वापस फोर्ट अब्बास की तरफ, और कहा यही जा रहा है कि गाड़ियां आराम से चलाई जाएंगी, कोई ओवर स्पीड नहीं करेगा। दोस्तों ये बात ज़हन में रखें, जब भी आप किसी पार्टी या फंक्शन पे जाते हैं दोस्तों के साथ, तो कभी भी ओवर स्पीड ना करें। ये जंगल का खारजी रास्ता है और एंट्री का दाखिला भी यहीं से ही होता है। जंगल में दाखिल भी यहीं से होते हैं और निकलते भी इसी रास्ते से ही वापस है। दोस्तों हमारी दावत का इख्तिताम हुआ, हम अब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। आप लाजमी बताइएगा कि आप यहाँ पे गए हैं चोलिस्तान दूधना जंगल में और आपने कैसी पार्टी इंजॉय की। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।